डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में मोलारिटी को डिफाइन किया गया, मोलारिटी के डिफरेंट फार्मूले को लिखा गया कि अलग अलग डेटा से मोलारिटी के अलग अलग वैल्यूज को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके लिए 5 to 6 फार्मूले को डिस्क्राइब किया गया था। तो आज हम लोग मोलारिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मोलारता पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करें। क्वेश्चन है, डिटरमिन मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। दिए हुए प्रत्येक विलयन की मोलारता निर्धारित करें। दिए हुए प्रत्येक विलयन की मोलारता निर्धारित करें। तो क्वेश्चन में 3 प्रकार का विलयन दिया हुआ है। 5% यूरिया सॉल्यूशन, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 5% शुगर सॉल्यूशन। 5% यूरिया सॉल्यूशन, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन और 5% सुक्रोज सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो जब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में वेरी सिंपल क्वेश्चन देता है मोलारिटी का फार्मूला बेस्ड, तो उस समय क्वेश्चन में यूरिया का मोलर मास दिया रहेगा 60 ग्राम पर मोल, ग्लूकोज का मोलर मास दिया रहेगा 180 ग्राम पर मोल, शुगर का मोलर मास दिया रहेगा 342 ग्राम पर मोल। सॉल्यूट का मोलर मास जनरली नीट, जेईई या 12th बेस्ट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सॉल्यूट के मोलर मास को दिया रहता है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स में वैसे सॉल्यूट के मोलर मास को छोड़ देता है जो वेरी पॉपुलर्स होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे ग्लूकोज का कभी कभी छोड़ देगा तो याद रखना पड़ेगा 180 ग्राम, यूरिया का कभी कभी छोड़ देता है तो याद रखना होगा मास 60 ग्राम, और शुगर का कभी कभी छोड़ता है तो याद रखना होगा मास 342 ग्राम। लेकिन जनरली क्वेश्चन में ग्राम मोलिकुलर मास दिया रहता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके बनाए, 3 सैंपल है। तो सबसे पहले हम लोग मोलारिटी के फार्मूला को लिख दिए। मोलारिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी मोलारिटी डिटरमिन करना हो, मोलारता निर्धारित करना हो, क्वेश्चन का डेटा परसेंटेज में हो, तो उस केस में वॉल्यूम हमेशा 100 ml ही लिखा जाएगा। मोलारिटी निकालना हो तो चूंकि मोलारिटी वॉल्यूम आयतन पर आधारित होता है, तो परसेंटेज डेटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस केस में वॉल्यूम 100 ml ही लिया जाएगा। 1% ग्लूकोज मोलारता निकालना हो तो वॉल्यूम 100 ml, 2% ग्लूकोज मोलारता निकालना हो तो वॉल्यूम 100 ml, 10% यूरिया मोलारिटी निकालना हो तो वॉल्यूम 100 ml। परसेंटेज में जब भी हो तो वॉल्यूम को 100 ml ही लिखा जाता है। यूनिट 1 में ही बताया गया था मोल कॉन्सेप्ट में। तो पहला को हम लोग सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन था मोलारिटी ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन। 5% यूरिया मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम है, तो 5 ग्राम है। 1% यूरिया तो सॉल्यूट 1 ग्राम है। 2% यूरिया तो सॉल्यूट 2 ग्राम है। तो हमारे डेटा में 5% है यूरिया, इसका मतलब कितना ग्राम यूरिया उस विलयन में घुला हुआ है, तो 5 ग्राम। तो WB का वैल्यू हम लोग डाल दिए 5 इंटू 1000। यूरिया का मोलर मास 60 क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब परसेंटेज में है तो वॉल्यूम हमारा हो गया 100। मोलारिटी का यूनिट लिख दिया जाए मोल पर लीटर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/6 मोल
पर लीटर, मतलब 0.833 मोल पर लीटर। और इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट करके 0.833 मोलर। मोलारिटी को मोल पर लीटर या मोलर में लिखा जाता है, तो मोल पर लीटर को हम मोलर से रिप्लेस कर दिए, दोनों यूनिट सही है। अब है बी। जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, मोलारिटी ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज का गिवन मास है 5 ग्राम इंटू फार्मूला का 1000। अब ग्लूकोज का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 180। अब परसेंटेज में है तो बताया गया, वॉल्यूम लिख दिया 100 मोल पर लीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, दिया गया 5/18 मोल पर लीटर, और ये सॉल्व करने पर आएगा 0.277 मोल पर लीटर, मीन्स 0.277 मोलर। कैपिटल है, मोल पर लीटर को हटाएंगे और हम लिख सकते हैं मोलर। तो 5% यूरिया का हम लोग सॉल्व कर लिए, 5% ग्लूकोज को सॉल्व कर लिए, बिल्कुल 11th बेस्ट है। अब है थर्ड है सी। मोलारिटी ऑफ 5% शुगर सॉल्यूशन, 5% शुगर। तो गिवन मास 5, फार्मूला का 1000, और शुगर का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 342 इंटू परसेंटेज में है तो वॉल्यूम हो गया 100 मोल पर लीटर। तो हम लिख सकते हैं 50/342 मोल पर लीटर डिवाइड किए 0.146 मोल पर लीटर, मतलब 0.146 मोलर इसका आंसर हुआ। तो तीनों का मोलारिटी हम लोग निकाल लिए। फार्मूला रे बेस्ट है, फार्मूला है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि पीछे कहा गया, जब भी परसेंटेज में कोई डाटा दिया हो तो परसेंटेज के केस में मोलारिटी निकालते समय वॉल्यूम 100 ml ही कंसीडर किया जाता है। तो हम लोग एक चीज़ देखें यहाँ पर कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिया गया हो, डिफरेंट, और तीनों का सैंपल सेम हो, सॉल्यूट का अमाउंट सेम हो, बट सॉल्यूट डिफरेंट हो, उस केस में मोलारिटी ग्राम मोलिकुलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलारता का मान विलेय के ग्राम अणु द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम लोग इसको ऑर्डर में तैयार करें तो यहाँ अगर हम लिखें सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और यहाँ लिखें हम उसका मोलारिटी, और यहाँ लिखें हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास, तीनों डाटा। ये है 5% यूरिया, 5% ग्लूकोज एंड 5% शुगर, 5% शुगर। तो इसका मोलारिटी आया 0.833 मोलर, इसका आया
0.277 मोलर, और शुगर का आया अभी पीछे हम लोग निकाले हैं 0.146 मोलर। अब हम लोग तीनों सॉल्यूट का मास लिखें। तो यूरिया का ग्राम मोलिकुलर मास 60 ग्राम पर मोल, ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, और शुगर का ग्राम मोलिकुलर मास 342 ग्राम पर मोल। तो हमें आप लिख सकते हैं मोलारिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, बी फॉर सॉल्यूट, एम फॉर ग्राम मोलिकुलर मास। तो अब आप कह सकते हैं चूंकि 3 सॉल्यूशन है, तीनों सॉल्यूशन का सैंपल सेम है, सॉल्यूशन 3 है और तीनों का सैंपल सेम है, 5%, 5%, 5%, लेकिन तीनों का सॉल्यूट अलग अलग है। एक में है यूरिया, एक में है ग्लूकोज, एक में है शुगर। और तीनों सॉल्यूट का मोलर मास भी अलग अलग है। यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम, ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम और शुगर का मोलर मास 342 ग्राम। तो सैंपल में अमाउंट सेम है, तीनों नमूने में मात्रा समान है, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%। और तीनों सॉल्यूट डिफरेंट है और तीनों का मोलर मास है अलग अलग। तो हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि अमाउंट सेम है, सॉल्यूट डिफरेंट हैं, अतः मोलारिटी डिफरेंट ऑब्टेन किए, अलग अलग मोलारता प्राप्त हुआ। अगर सेम मोलारता प्राप्त हुआ, अलग अलग प्राप्त हुआ। तो चूंकि यूरिया का मोलर मास कम है तो इस सैंपल का मोलारिटी ज़्यादा मिला, ग्लूकोज का मोलर मास यूरिया से ज़्यादा है तो इस सैंपल का मोलारिटी यूरिया की मोलारिटी से कम मिला। और शुगर का मोलर मास ग्लूकोज से ज़्यादा है तो 5% शुगर सॉल्यूशन की मोलारिटी ग्लूकोज से भी कम मिला। मतलब अगर 2 या 3 सैंपल हो विलियन के और तीनों में सॉल्यूट का परसेंटेज अमाउंट सेम हो, उस केस में मोलारता ग्राम मोलिकुलर मास से निर्धारित होता है। अगर समान मात्रा के विलेय अलग अलग विलयन में हो तो उसकी मोलारता तब उसकी मोलारता विलेय के ग्राम अणु द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मान लीजिए ए बी सी 3 सॉल्यूट के विलयन हैं, ए बी सी 3 सॉल्यूट के विलयन हैं और तीनों में सॉल्यूट का परसेंटेज अमाउंट बराबर है 2%, बी में भी 2%, सी में भी 2%। तब किस विलयन की मोलारिटी ज़्यादा होगी? तो उस सॉल्यूशन की मोलारिटी ज़्यादा होगी जिसमें सॉल्यूट का ग्राम मोलिकुलर मास कम होगा। ग्राम मोलिकुलर मास से हम मोलारिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, परिकलित कर सकते हैं। अगर डिफरेंट सॉल्यूशंस में वॉल्यूम इक्वल हो और सॉल्यूट का अमाउंट इक्वल हो तब मोलारिटी सॉल्यूट के ग्राम मोलिकुलर मास से डिसाइड किया जाता है। अब एक अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज मास ऑफ ग्लूकोज एज
required to prepare a solution whose molarity is exactly equal to molarity of 5% यूरिया सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हो गया वेरी सिंपल। कह रहा है कि 5% यूरिया सॉल्यूशन का मोलारिटी x है। 5% यूरिया सॉल्यूशन की मोलारता x मोलर है, तो 5% यूरिया सॉल्यूशन की मोलारता के बराबर 5% यूरिया सॉल्यूशन की मोलारता के बराबर ग्लूकोज के विलयन की मोलारता कब होगी? मतलब किसी विलयन में कितना ग्राम ग्लूकोज घुला हो कि उस विलयन की मोलारता का मान 5% यूरिया विलयन की मोलारता के बराबर हो। ओके, क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज मास ऑफ ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर a solution whose molarity is exactly equal to molarity of 5% यूरिया solution। मतलब उस विलयन को तैयार करना है ग्लूकोज मिलाकर जिसकी मोलारता का मान 5% यूरिया विलयन की मोलारता के बराबर हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेट, माना कि लेट डिजॉल्व्ड परसेंटेज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू x ग्राम। माना कि डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू x ग्राम या WB ग्राम। तो हमको कितने सॉल्यूशन को कंपेयर करना है? 2 सॉल्यूशन को। तो यहाँ हम लिख दें फॉर यूरिया और यहाँ लिखें फॉर ग्लूकोज। एक तरफ यूरिया एक तरफ ग्लूकोज। तो यूरिया का डेटा दिया हुआ है, 5 ग्राम यूरिया के लिए मोलारिटी का फार्मूला लिख दिए। यूरिया का मोलर मास 60 इंटू 100 परसेंटेज में है मोलर, ठीक है। और ग्लूकोज का पता लगाना है WB का मान। तो WB ग्लूकोज का मोलर मास 180 इंटू परसेंटेज में है तो 100 मोलर। तो क्वेश्चन में पूछा कि 5% यूरिया विलयन की मोलारता के बराबर ग्लूकोज विलयन की मोलारता प्राप्त करनी हो तो ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज कितना ग्राम घुला होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यूनिट तो कैंसिल हो गया, 5/6 इक्वल टू WB/18, 6 3 जा 18, therefore WB इक्वल टू 15 ग्राम, मतलब 15%
मास ऑफ ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड। मतलब इसका अर्थ हुआ कि 100 ml आयतन के विलयन में, 100 ml सॉल्यूशन के विलयन में यदि 15 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व कर दिया जाए तो 15 ग्राम ग्लूकोज वाले विलयन की मोलारता का मान 5% यूरिया सॉल्यूशन की मोलारता के बराबर होगी। तो 15% ग्लूकोज विलयन की मोलारता भी आता है 0.83 मोलर। अब 5% यूरिया सॉल्यूशन का मोलारता भी आता है 0.83 मोलर। तो क्या किया, हम दोनों को कंपेयर कर दिए। कंपेयर किए तो यूरिया का कंप्लीट डाटा था, अब ग्लूकोज सॉल्यूशन में हमको निकालना था कि कितना ग्राम ग्लूकोज को 100 ml सॉल्यूशन में घुला दिया जाए ताकि उस ग्लूकोज विलयन की मोलारता का मान 5% यूरिया विलयन की मोलारता के बराबर हो जाए। तो 5% यूरिया विलयन की मोलारता 15% ग्लूकोज विलयन की मोलारता के बराबर होता है। तो 5% यूरिया सॉल्यूशन, अब 15% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका भी मोलारिटी 0.833 मोलर और इसका भी होता है 0.833 मोलर। दोनों की मोलारता बराबर होती है। ऊपर से कट जा रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक कर दिया जाए। 5% यूरिया सॉल्यूशन का भी आता है 0.833 मोलर और 15% ग्लूकोज का भी आता है 0.833 मोलर। तो कितना अमाउंट ग्लूकोज का 100 ml सॉल्यूशन में डाल दिया जाए कि उसकी मोलारता 5% यूरिया सॉल्यूशन के बराबर होगी। तो आपका आंसर होगा 15% ग्लूकोज को अगर सॉल्यूट के रूप में यूज किया जाए तो उस सॉल्यूशन की मोलारिटी 5% यूरिया सॉल्यूशन की मोलारिटी के बराबर होगा। अब है when 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड solution is diluted, then 400 ml of M/10 H2SO4 solution is obtained. Calculate the amount of dilution. ठीक है, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, गंधकाम्ल का एक विलयन है। गंधकाम्ल के उस विलयन की मोलारता है 5 मोलर। गंधकाम्ल विलयन की प्रारंभिक मोलारता है 5 मोलर। अब उस 5 मोलर गंधकाम्ल के विलयन में कुछ जल को मिला दिया गया। जल मिलाने के बाद मोलारता का मान घट गया, M/10 हो गया।
5 मोलर से घटकर m/10 हो गया और आयतन बढ़ करके हो गया 400 ml। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 मोलर से m/10 मोलर स्ट्रेंथ करने में कितना अतिरिक्त जल मिक्स किया गया, कितना अतिरिक्त जल मिक्स किया गया। प्रारंभ में विलयन का मोलरता है 5 मोलर और डाइल्यूटेड अर्थात जल मिलाने के बाद मोलरता घट के हो गया m/10 मोलर। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डाइल्यूशन का अर्थ होता है वाटर को ऐड करना। वाटर ऐड करते ही आयतन बढ़ेगा और वास्तविक मोलरता प्रारंभिक मोलरता का मान घटेगा। तो 5 मोलर से घट के हो जा रहा है स्ट्रेंथ m/10 मोलर। तो पूछ रहा है कि उस केस में अलग से कितना जल मिलाया गया। तो क्वेश्चन में डाइल्यूटेड लिखा हुआ है, तो डाइल्यूटेड हो तो डाइल्यूशन वाला फार्मूला, अब मिक्सिंग हो तो मिक्सिंग का फार्मूला। क्वेश्चन में डाइल्यूटेड है तो डाइल्यूटेड फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, वेरी सिंपल। तो V1 माने ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को लिखें कि एक सॉल्यूशन है H2SO4 का और इसका प्रारंभिक आयतन नहीं मालूम है और इसका मोलरिटी M1 है 5 मोलर। अब इसमें वाटर ऐड कर दिया गया। वाटर ऐड करना डाइल्यूशन कहलाता है। तो वाटर ऐड करने के बाद V2 हो गया 400 ml, आयतन बढ़ गया और M2 मोलरता घट गया m/10 हो गया। प्रारंभिक आयतन नहीं मालूम है लेकिन प्रारंभिक विलयन की मोलरता मालूम है। अब उसमें डाइल्यूटेड करके क्वेश्चन में दिया, इसका मतलब पानी उसमें मिला दिया गया, वाटर ऐड कर दिया गया। तो अब डाइल्यूशन के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हम लिख दिए V2 और क्वेश्चन में उसका वैल्यू दिया है 400 ml। पानी मिलाने के बाद आयतन हो जा रहा है 400 ml और मोलरता का मान घट के हो जा रहा है m/10। m/10 का अर्थ हुआ 0.1 मोलर। m/10 डेसीमोलर सॉल्यूशन है 0.1 मोलर। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डाइल्यूशन फार्मूला M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 दिया हुआ है 5, अब V1 नहीं मालूम है। M2 दिया हुआ है 0.1, अब V2 दिया हुआ है 400। देयरफॉर V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, पानी मिलाने के पहले विलयन का आयतन, वास्तविक आयतन, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.1 इंटू 400/5। तो इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 5 से डिवाइड होगा 80 और 80 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 ml। इसका अर्थ हुआ कि प्रारंभ में विलयन का आयतन 8 ml था और उसमें बहुत वाटर, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को मिक्स किया गया तो आयतन अब 8 ml से बढ़कर के 400 ml हो गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन, अब उसमें कितना वाटर मिक्स किया गया। तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर, फार्मूला होता है V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम है 400, इनिशियल वॉल्यूम है 8।
अर्थात 392 ml, मतलब 392 ml वाटर मिक्स किया गया, तब मोलारता का मान 5 मोलर से घट करके 0.1 मोलर हो जाता है। जब भी वाटर को मिक्स करेंगे सॉल्यूशन की मोलारिटी घट जाती है। तो एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर, जल की अतिरिक्त मात्रा निकालना हो तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम 400 दिया हुआ था, हम लोग इनिशियल वॉल्यूम डाइल्यूशन फार्मूला से निकाल लिए तो 8 ml आ गया, और 400 में से 8 ml को माइनस किए तो आंसर आया 392। 392 ml जल इसमें मिलाया गया, तब शक्ति 5 मोलर से घटकर 0.1 मोलर हो जाएगा। और क्वेश्चन को देखा जाएगा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन कल देखा जाएगा। अब लॉकडाउन में ज़्यादा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, एक एक करके पढ़ा जाएगा और फिर देखा जाएगा। ओके, आज इतना ही रहने दिया जाए।